मीडिया टेक्स्ट एंड मीनिंग्स। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि मीडिया टेक्स्ट जो होता है वो एक एक पर्टिकुलर मीनिंग तो कैरी करता है। अब उस मीनिंग को किस तरह इंटरप्रेट किया जाए या उसको कैसे देखा जाए, इसको समझने के लिए वेरियस मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि बात करते हैं मीडिया टेक्स्ट मीनिंग की। लेट्स सी दोज मॉडल्स। मॉडल नंबर 1, द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल assume that the text is a vehicle for meaning. Media text carries messages which are either conveyed into the consciousness of the audience and or do something to the receiver. कि मीडिया जो टेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर मीनिंग जो कैरी करता है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पे कोई ना कोई इम्पैक्ट डालता है या कोई ना कोई अफेक्ट डालता है, और उस रिसीवर जो उस मीडिया टेक्स्ट को रिसीव कर रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। मॉडल नंबर 2, this model sees the text as a kind of stimulus at the interface between producer and audience. According to this model, कि जो मीडिया टेक्स्ट है ये एक स्टिमुलस है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द ऑडियंस। ये उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उसके को मीडिएट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है। This stimulus may be designed to achieve certain kinds of response, yet may also achieve unexpected reactions. वो जो स्टिमुलेट मीडिया मैसेज के थ्रू जाता है, जो मीडिया टेक्स्ट स्टिमुलेट करता है, वो एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जैसा वो चाह रहे हो ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग भी क्रिएट कर सकता है। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जैसा प्रोड्यूसर ने सोचा मीडिया टेक्स्ट को बनाते वक्त कि ये इस तरह का मैसेज क्रिएट करेगा, ये बिल्कुल उसी तरह का ही मैसेज क्रिएट करेगा। इसको हम अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि एक टेलीविज़न ड्रामा में एक जेंडर स्पेसिफिक बात हुई जिसमें कहा गया कि जो है औरत 2 टके की होती है। तो उसका प्रोड्यूसर का जो इसको कंटेंट बनाने वाला था, उसने जिस मीनिंग में ये बात कही उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आया सोसाइटी का, और उसने उसको उस तरह से नहीं समझा जिस तरह के प्रोड्यूसर की अटेंशन थी, उस ड्रामा बनाने वाले की अटेंशन थी, और उसको उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा कि आपकी ये जो बिलीफ है ये बिल्कुल गलत है, और सोसाइटी ने कलेक्टिवली उसके ऊपर बात की। तो ये इस तरह की आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि जहाँ पर जो इंटेंशन थी प्रोड्यूसर की टेक्स्ट का जो मीनिंग कन्वे करने की वो फुलफिल नहीं हुई, और उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिला। Barthes used the term legible, readily, and scriptable rightly to distinguish, respectively, between texts that are straightforward and demand no special effort to understand, and those whose meaning is not immediately evident and demand some effort on the part of the reader. जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, मीडिया टेक्स्ट की बात करते हैं, तो रोनाल्ड बार्थस इसको जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक टेक्स्ट वो होता है जिसमें मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो कि आपको सिंपली समझ में आ जाता है, जिसमें एक आपको उतनी ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती उसको समझने के लिए। और दूसरी तरफ एक इस तरह का टेक्स्ट होता है जिसमें हिडन मीनिंग्स होते हैं, जिसके लिए ह्यूमन एफर्ट दरकार होती है, और उसकी टेक्स्ट को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके डिफरेंट इंटरप्रटेशंस आती हैं, और यहाँ मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से समझ पाते हैं। The readily text is one in which familiar features make it easy for the reader to make sense of it. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको सिंपल बना देती हैं कि जो है इसको समझना आसान बन जाता है। A readily text is one that presents a world of easily identifiable characters and events, and one in which the characters and their actions are understandable. Barthes identifies a narrative feature of such texts, the hermeneutic code, which closes down the reader's ability to look for the choices of meaning. Barthes कहते हैं कि एक hermeneutic code होता है जो कि जिसके बेसिस पे आप
अपने टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी फीचर्स उसमें डाल देते हैं जिसकी वजह से लेस ह्यूमन एफर्ट दरकार होती है और चॉइसेस ऑफ मीनिंग लिमिटेड हो जाते हैं. The writerly text is one in which conventions and predictability do not figure so boldly, and the text may stimulate reflection and alternative meanings for the reader who, in effect, becomes a writer of meanings. दूसरा जो टेक्स्ट है वो इस तरह का टेक्स्ट होता है जिसमें सीधी बात बिल्कुल नहीं कही होती, बात एब्स्ट्रैक्ट वे से कही जाती है. और वो एब्स्ट्रैक्ट वे से बात इसलिए कही जाती है कि वो फिर मल्टीपल उसकी इंटरप्रिटेशंस आए और जो इसको टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहा है वो उसका राइटर बन जाए. एंड writerly text are self-conscious literacy works characterized by an emphasis on the elaborate use of language. जब हम राइटरली टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो टेक्स्ट जो उसको पढ़ रहा है वो उसको पढ़ कौन रहा है, उसकी लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी कितनी है, या उसको सोशो कल्चरल सिचुएशन उसके सामने उसको कितनी समझ आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको इंटरप्रेट करेगा. Model number 3. A third model is one in which the text is a kind of a booty to be plundered by the reader. Meanings are ideas which exist only in the minds of people, producers, or audience. But what kinds of meanings appear in the reader's mind and why is another matter. According to this model, कि जो टेक्स्ट है ये आपको सिर्फ एक स्टिमुलस क्रिएट करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नाउ द प्रोड्यूसर कि वो उसको कैसे लेते हैं और ऑडियंस वो उसको कैसे लेती है, और उस स्टिमुलस पर उसका क्या रिएक्शन आता है, ये ऑडियंस डिपेंडेंट होता है. और हमने ये जो 3 मॉडल्स देखे हैं इनमें 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं और तीनों डिफरेंट अप्रोचेस तीनों मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक्स्ट की ऊपर बात करती हैं.